नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों संस्कृत कक्षा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक के बारे में। अभी तक के जो 28 श्लोक हमने पढ़े हैं उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा भी हम लोग आज करेंगे, और इन 29 और 30 श्लोक के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले 29वां श्लोक, इसमें आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन किया गया है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्। इस श्लोक में इंद्र वज्रा छंद है, और इंद्र वज्रा छंद का जो लक्षण है वह लक्षण इस प्रकार से होता है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। तो इसी के आधार पर यदि इसको हम बोलने का प्रयास करें तो इस प्रकार से बोल सकेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसका अन्वय इस प्रकार से है। कश्चित् एनम आश्चर्यवत् पश्यति च तथा एव अन्यः आश्चर्यवत् वदति, अन्यः एनम आश्चर्यवत् शृणोति, कश्चित् श्रुत्वा अपि एनम न एव वेद। हम सामान्य तौर पर आत्मा के बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आत्मा को वास्तविक रूप में नहीं जान पाते हैं, उसको वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं। और इसी बात को श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने इस श्लोक के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि कश्चित अर्थात कोई महापुरुष, कोई व्यक्ति, एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत, आश्चर्य की तरह से, आश्चर्य के समान पश्यति देखता है, और तथा वैसे ही अन्य दूसरा व्यक्ति आश्चर्यवत, आश्चर्य की तरह ही वदति इसको कहता है, इसको बताता है। अन्यः एनम आश्चर्यवत शृणोति, और कोई अन्य व्यक्ति जो है वो इसको आश्चर्य के समान सुनता है। कश्चित और कोई, श्रुत्वा अपि सुनकर के भी, एनम इसको न एव नहीं वेद जानता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आत्मा के बारे में दृष्टा, वक्ता और श्रोता बहुत हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आत्मा को जो जानने वाले व्यक्तित्व हैं वे दुर्लभ हैं। तो आत्मा के बारे में बात करना बहुत आसान है, आत्मा के बारे में सुनना बहुत आसान है, आत्मा के बारे में किसी न किसी प्रकार के दृश्य, उसके बारे में कि वह ऐसी दिखती होगी, वह ऐसी होगी, हमने तो उसे देखा तो शायद वह आत्मा थी, इस तरह की बातें करने वाले लोग भी बहुत होंगे। उसको अलग अलग प्रकार से देखने की बात करने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, कितने व्यक्तित्व ऐसे हैं जो कि वास्तव में आत्मा को जानते हैं। आत्मा को जानना महत्वपूर्ण है। उसके बारे में केवल बात कर लेना या सुन लेना या उसे अन्य अनेक प्रकारों से देखने की बात कहना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मा को जो जानता है वही आत्म तत्वज्ञ होता है, और ऐसे आत्म तत्वज्ञ इस दुनिया में, संसार में दुर्लभ है अर्जुन। आत्मा के बारे में बात कर लेना आसान है, लेकिन आत्मा को वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। जो आत्मा को जान लेता है वही अपने जीवन को वास्तविक लक्ष्यों की ओर प्रेरित कर सकता है, उसकी ओर उसे अग्रसर कर सकता है। और जो आत्मा से परिचित नहीं है, आत्मा को सम्यक रूप से नहीं जानता है, वह केवल और केवल आत्मा के बारे में
बात करता हुआ सा, आत्मा को देखता हुआ सा, आत्मा के बारे में सुनता हुआ सा प्रतीत होता है। लेकिन इस केवल सुन लेने से, बात कर लेने से या देख लेने की बात कहने से हम कभी भी आत्मा के उस स्वरूप को वास्तविक रूप में नहीं जान पाते हैं जिसको जानने की आवश्यकता है। तो हे अर्जुन, तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि अरे आत्मा को मैं जानता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आज के युग परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसे अनेक ढोंगी बाबा, पाखंडी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम आपको ईश्वर से साक्षात्कार करा देंगे, हम आपको ईश्वर से मिला देंगे, हम आपको आत्म तत्व के बारे में बता देंगे। लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते हमें यह विचार करना चाहिए कि ये वास्तविक रूप में इस योग्य है कि हमको आत्म तत्व के दर्शन करा सकता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्म तत्व का वास्तविक दृष्टा दुर्लभ होता है, आत्म तत्व का वास्तविक वक्ता दुर्लभ होता है, आत्म तत्व का वास्तविक श्रोता भी दुर्लभ होता है। सामान्य चर्चा करने वाले लोग अनेक हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उसको समझने, जानने, बोलने वाले लोग दुर्लभ हैं। हम जब भी आत्मा के बारे में बात करें या आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करें तो हम उन दुर्लभ लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें जो वास्तविक रूप में आत्मा को कह सकते हैं, वास्तविक रूप में आत्मा के बारे में बता सकते हैं, वास्तविक रूप में जिन्होंने आत्मा के दर्शन किए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वे कहते हैं कि आत्म तत्वज्ञ होना एक दुर्लभ बात है। और हे अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि तुम आत्म तत्वज्ञ बनो, तुम आत्मा के मूल स्वरूप को जानो। आत्मा के ऐसे ऊपरी स्वरूप को जानने से फायदा नहीं मिलेगा, अभी तो उसके मूल स्वरूप तक पहुँच करके ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाओगे। इसी के बाद में अगले श्लोक में अर्थात 30वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। आत्म तत्व सर्वथा अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने का निषेध करते हैं श्री कृष्ण इस श्लोक में। यहाँ पर श्री कृष्ण एक स्पष्टता के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि देखो अर्जुन, इस दुनिया में किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, हमें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्म तत्व को जानने वाला उसे पता है कि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, और जिस आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती उस आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है। और जिस देह की मृत्यु अर्थात अवसान होना ही है, उसका नाश होना ही है, क्योंकि वह नश्वर है, उस नश्वर वस्तु के लिए, नश्वर देह के लिए शोक करना भी उचित नहीं है। तो यहाँ पर श्लोक में कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, अन्वय इस प्रकार से है, हे भारत, हे अर्जुन, अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अवध्यः तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम न अर्हसि। भारत, हे अर्जुन, अयम यह देहि आत्मा सर्वस्य सबके देहे शरीर में नित्यम हमेशा ही सदा ही अवध्य अवध्य है, अर्थात जिसका वध नहीं हो सकता, ऐसी वह आत्मा है जिसको कभी मारा नहीं जा सकता। तस्मात् इसीलिए सर्वाणि सभी प्रकार के भूतानि भूत अर्थात प्राणियों के लिए त्वम तू शोचितुम शोक करने के लिए न अर्हसि योग्य नहीं है। तुम्हें किसी प्राणी की मृत्यु पर, किसी प्राणी के अवसान पर, किसी प्राणी के देहांत पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जिस देह में उस देही अर्थात आत्मा का निवास होता है वह आत्मा सदैव अवध्य है, उस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अतः
केवल और केवल शरीर के अवसान, शरीर के नष्ट होने या शरीर के नश्वर होने के कारण से उसके अवसान होने पर उसमें जो निहित आत्मा है, उसमें जो विराजमान आत्मा है, वह आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करती। और इसलिए उस आत्मा के लिए शोक तुम कर नहीं सकते। और जो नश्वर है, जिसका नाश होना स्वाभाविक है, प्रकृति का एक नियम है, उस प्रकृति के नियम के लिए भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर इन 2 श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा कि आत्मतत्वज्ञ अर्थात आत्मतत्व को वास्तविक रूप में जानने वाले, वास्तविक श्रोता, वास्तविक वक्ता, वास्तविक दृष्टा दुर्लभ है। तुम्हें बातें करने वाले अनेक लोग मिलेंगे, लेकिन वास्तविक रूप में आत्मा को जानने वाले लोग दुर्लभता से मिलेंगे। और साथ में वो कहते हैं कि इस देह में जो विद्यमान आत्मा है, वह आत्मा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है और वह आत्मा कभी भी मरती नहीं है, इसलिए उसके लिए कभी भी शोक करना उचित नहीं है। तो अभी तक के जो 30 श्लोक हमने पढ़े, उन 30 श्लोकों के माध्यम से हम ये बात समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण जो अर्जुन है, जो कि विषादग्रस्त है, मोहग्रस्त है, दुखित है, ऐसे उस अर्जुन को आत्मज्ञान का प्रदान करते हुए आत्मा की नित्यता, अमरता के बारे में कहते हैं। और साथ ही इन देहों अर्थात उस शरीर की नश्वरता के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आत्मा के लिए शोक मनाना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, अमर है, अवध्य है। और जो देह है वो नश्वर है, इसलिए उन नश्वर देहों के लिए भी किसी प्रकार का शोक मनाना उचित नहीं है। तो यहाँ पर हम अपनी बात को आज विराम देते हैं। हम कुल मिलाकर के गीता के 2वें अध्याय के 30 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। आप इन श्लोकों का अध्ययन और अच्छे से करें और उनके बारे में जो भी तरह की आपके मन में जिज्ञासाएं हों, उन जिज्ञासाओं को अवश्य ही हमारे सामने रखें, जिससे कि हम उनको पूर्ण कर सकें, उनका समाधान कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलाप।